Hello students, myself Vimal Kumar Prajapati, class 9th Maths RS अग्रवाल, चैप्टर 1 रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर है रियल नंबर। तो लास्ट क्लासेस में हम नंबर्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं। सो फिर से अगेन कुछ नंबर्स को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स, काउंटिंग नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या बताएंगे? 1। ठीक है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये नंबर एक्सटेंड हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है इनका। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आप नन बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो। मतलब जितने भी आपके काउंटिंग नंबर हैं, मीन्स नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें केवल क्या आ जाता है? ज़ीरो आ जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर्स बन जाएंगे ये। ठीक है। और एंड ट्रू ऑन, ये भी कहाँ तक जाएंगे, इनका कोई एंड नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है आपका ज़ीरो। अब समझते हैं स्टूडेंट्स इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या है? all counting numbers, you can say all natural numbers, natural numbers, natural numbers, comma 0 and negative natural numbers, negative natural numbers। ये जो आपके हैं वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स जो भी हैं वो जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ये आपके होते हैं इंटीजर। ज़ीरो भी आ जाएगा और काउंटिंग नंबर्स भी आ जाएंगे, मीन्स नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, -1 -2 और इधर ही एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपके हो गए इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक ऐसा कोई नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो क्यू है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। कि जो डिनोमिनेटर है मीन्स क्यू, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 5/8 रैशनल नंबर, 9/7 रैशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1/2, ये भी रैशनल नंबर, 0/5 रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए इसको कि यहाँ पे 0/5 है, तो 0/5 मीन्स अगर इसे सॉल्व करें तो ये ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, न्यूमरेटर ज़ीरो है, हमें कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है। यू कैन से दैट ज़ीरो इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, इस तरीके से जो भी नंबर्स होंगे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी आपके रेशनल नंबर होंगे। स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि कुछ जो डेसिमल नंबर्स होते हैं क्या वो भी रेशनल नंबर होते हैं? तो हम डेसिमल नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 1.5, 1.35, 1.234, है ना। इस तरीके से अभी कोई एक फ्रैक्शन नंबर लेते हैं, ये आपका रैशनल नंबर है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका 0.3333 इस तरीके से आएगा। तो जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम डेसिमल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। डेसिमल नंबर में स्टूडेंट क्या है कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं या तो वो नंबर्स हैं टर्मिनेट होने चाहिए। मतलब ये जो 1.5 है ये आपका कैसा नंबर है? ये एक
टर्मिनेट हो रहा है, मींस ये पॉइंट के बाद में जो नंबर्स हैं वो उनका प्रोसेस जो है वहीं पे रुका हुआ है कि पॉइंट के बाद केवल 5 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद में ओनली 2 डिजिट्स 3 5 है, ये भी रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझने वाली बात ये है, ये भी रेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद में अगर प्रोसेस नहीं रुक रहा है तो इसको हम नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट के बारे में। उससे पहले स्टूडेंट्स रेशनल नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि पॉइंट के बाद में अगर नंबर नहीं रुक रहे हैं, उनका प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट कंडीशन ये है कि आपका जो डिजिट है वो रिपीट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे, जैसे 2/3, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 0.6666 ये आएगा। तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर डेसिमल नंबर अगर आपके सामने आ जाए तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स समझने के लिए ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा देख लीजिए इसमें कि इरेशनल नंबर में क्या है कि जितने भी आपके जो रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2, ठीक है ना, √3, ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, बट √4 इरेशनल नहीं है। तो सिंपली तरीके से ऐसे समझिए कि जहाँ रूट कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे जैसे √4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि √4 = 2 होता है। ठीक है, यहाँ रूट कैंसिल हो गया तो ये इरेशनल नहीं है। मीन्स जहाँ रूट कैंसिल ना हो सके वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसके साथ, हाँ इसके साथ बात कर लेते हैं पाई की। ये जो पाई है, पाई, ठीक है ना, ये जो आपका पाई है ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए कि 22/7 या P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो आपका है रेशनल, एंड पाई जो है वो आपका है इरेशनल। तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो अगर ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स ये जो है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये आपकी एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, इसलिए ये रेशनल है और ये इरेशनल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इरेशनल नंबर्स के, सो इसको ध्यान से देखिए। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है 1.57 577 5777, इसके बाद में फिर से 5, फिर इस तरीके से अगर आपके नंबर्स हैं तो ये इरेशनल होते हैं। ध्यान दीजिए कि इरेशनल हमें कैसे पता चलेगा। रेशनल में क्या था कि जैसे 5 5 5 5 5 इस तरीके से, मतलब जो डिजिट्स थे वो रिपीट हो रहे थे। ठीक है ना, वहाँ हमने 1.33 का एक लिया था। इसके बाद में आपका एक और एग्जांपल लिया था 0.6666, ठीक है ना, तो वो रेशनल थे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पॉइंट के बाद में कोई भी डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। 5 7, उसके बाद में 5 7 7, 2 बार 7 आ गया, फिर यहाँ पे 5 7 7 7, यहाँ 3 टाइम्स आ गया, तो 5 अब की बार 4 टाइम्स 7 आएगा। इस तरीके से प्रोसेस आगे चलेगा और ये नॉन स्टॉप भी है। तो इस ऐसी कंडीशन में ये जो हैं इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स 35.02 तो यहाँ पे भी एक डिजिट है 00, हर एक स्टेप में बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर में कोई भी डिजिट अगर इंक्रीज़ हो रहा है हर स्टेप में, तो समझ लीजिए कि वो इरेशनल नंबर है। और प्रोसेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोसेस जो है वो नॉन स्टॉप होना चाहिए, मीन्स नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिनमें आपको ये बताना है कि कौन टर्मिनेट है, कौन नॉन टर्मिनेट है, कौन रेशनल है, कौन इरेशनल है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि जिसका प्रोसेस स्टॉप हो जाए, मीन्स जो आगे एंड सो ऑन करके ना हो, आगे प्रोसेस कंटिन्यू ना हो, तो वो आपके ऑलवेज टर्मिनेट होते हैं।
टर्मिनेट, क्योंकि इसका प्रोसेस स्टॉप हो गया है, ये रुक गया, तो ये आपका टर्मिनेट है। और ये दोनों प्रोसेस रुक नहीं रहे हैं, तो ये आपके हैं नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट, ये भी आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब बात कर लेते हैं रेशनल और इरेशनल की। तो ये टर्मिनेट है और प्रोसेस इसका स्टॉप है, तो ये रेशनल है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेट हैं दोनों, बट यहाँ पे रेशनल और इरेशनल आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 735 पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं 35 35 35 35, ये नॉन टर्मिनेट है। साथ में क्या है, रिपीट भी हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है इस कंडीशन में जो आपका है रेशनल होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 52522 5222, मतलब यहाँ पे 2 हर स्टेप में बढ़ रहा है, ये बोला जाता है नॉन रिपीट। नॉन रिपीट, ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट बढ़ रहा है, ये नॉन रिपीट है। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स इरेशनल। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपके होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। ए नंबर whose square is non-negative। स्टूडेंट्स, अगर किसी का हम स्क्वायर करें तो वो नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव आना चाहिए। अब जैसे स्टूडेंट्स आप कहेंगे स्क्वायर तो हर किसी नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आएगा। चेक करते हैं, -√2। ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो केवल रूट कैंसिल होगा, -2 आ जाएगा, तो ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स नहीं होते हैं और ये रियल नंबर नहीं है। और मैंने अभी एक डेफिनेशन बताई थी जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, और ये नंबर एक ऐसा है हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ √2 होता, जी बिल्कुल ये आपका रियल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका रियल नंबर है और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स समझ में आ गया होगा। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिख रखी है, ए नंबर्स हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव। अगर स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन।